हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बायोलॉजिकल साइंसेस में जो कोर सब्जेक्ट हैं वाई दे आर इम्पोर्टेंट टू स्टडी। ठीक है, ऐसे तो अगर आप CSIR का सिलेबस देखेंगे, यू हैव 13 डिफरेंट यूनिट एंड इन दैट यूनिट यू हैव मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो अगर आप मोस्ट ऑफ द बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें ये बताया गया होगा कि यू हैव टू स्टडी 7 to 8 यूनिट, दैट मच इज़ सफिशिएंट। सो वो सही है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग थिंग, बट देयर आर सम कोर सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें क्यों कोर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है एंड व्हाट ऑल दोस कोर सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहली चीज़ वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों, बिकॉज दे प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, बिना उसके हम दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं समझ सकते। ठीक, सो वी हैव टू स्टडी दो सब्जेक्ट, मतलब एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन सब्जेक्ट्स की। सेकेंड थिंग, उन्हीं सब्जेक्ट्स की वजह से ही, उन्हीं कोर सब्जेक्ट्स की वजह से हम डिफरेंट बायोलॉजिकल फिनोमिनन, डिफरेंट प्रोसेस समझ सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो सब्जेक्ट जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा, दी सब्जेक्ट दे आर आस्क्ड इन ऑल द एंट्रेंस एग्ज़ाम। कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप एंट्रेंस दीजिए या PhD एंट्रेंस दीजिए या कोई भी नेट GRF के एग्ज़ाम दीजिए, सब में पूछे जाएंगे। सो यू हैव टू हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो, दे आर बायोकेमिस्ट्री ऑफ कोर्स। अगर आपको बेसिक अमाइनो एसिड्स नहीं पता है, उनके नाम नहीं पता है, कौन से पॉजिटिवली चार्ज हैं, कौन से नेगेटिवली चार्ज हैं, एंजाइम का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, सो यू वोंट बी एबल टू स्टडी। मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़िए, इवन इफ़ यू आर स्टडिंग प्लांट फिजियोलॉजी, यू शुड नो डिफरेंट अमाइनो एसिड। ओके, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो हर जगह आता है, इट्स अ फंडामेंटल प्रोसेस, तो आपको आना ही चाहिए वो। ठीक है, थर्ड है आपका सेल बायोलॉजी, अगेन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट है, तो ये पता होना चाहिए। देन सेल सिग्नलिंग, तो अगर आप सिग्नलिंग देखें, अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी पढ़ते हैं तो क्या है वहाँ पे, सारी सिग्नलिंग ही है। ठीक है, एंड फोर्थ इज़ द जेनेटिक्स। सो ये जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके कोर सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आपको पूछे जाएंगे। तो अब इनको पढ़ना कैसे है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम बॉटनी ज़ूलॉजी बैकग्राउंड, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। सो हाउ यू हैव टू स्टडी, जस्ट वेरी बेसिक एक ओवरव्यू होना चाहिए। दूसरा, जो टर्म्स होती है ना वहाँ पे यूज़, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप प्रमोटर क्या चीज़ है, ठीक है, अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, और हार्मोनल सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑक्सिन सिग्नलिंग पढ़ रहे हो, जिबरेलिन सिग्नलिंग, वहाँ पे सारी आपकी ये DNS सीक्वेंसेस के नाम आएंगे, प्रमोटर आएगा। तो अगर आपको प्रमोटर वर्ड ही नहीं पता है तो अगेन यू विल गेट कंफ्यूज। फिर एंजाइम बहुत सारे, अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पढ़ोगे, वहाँ पे कुछ KM वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, तो आपको बायोकेमिस्ट्री की, एंजाइमोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो फिर आप प्रॉब्लम आएगी। तो आई एम नॉट सेइंग कि रीड इन वेरी डिटेल, ठीक है, बट एटलीस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि वो टर्म जो बोल रहा है वहाँ पे, जो यूज़ हुआ है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, सो उसके अलावा, इन सब्जेक्ट की नॉलेज के अलावा बाकी आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, एज़ पर योर कन्वीनियंस आप चूज़ कीजिए। 7 to 8 यूनिट इज़ सफिशिएंट टू स्टडी, बट इन सब्जेक्ट्स की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज इन ऑल द एग्ज़ाम्स फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, एंड इम्यूनोलॉजी भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, बट दीज आर बेसिक। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वाई वी हैव टू स्टडी कोर सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि इनके बिना आपका दूसरे सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमें ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, इट्स ऑल बिकॉज उन्हें इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।